हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से इसे देखने वाले हैं। इसे बहुत ही आसान ट्रिक से भी हम समझेंगे। ठीक है, पूरी ट्रिक है, बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, इसे याद करना, इसकी सीरीज को कैसे याद किया जाता है, एकदम आसान ट्रिक से हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, और इसके वैद्युत रासायनिक श्रेणी के आपके उपयोग क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, वो भी बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। कह रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो विभिन्न धातुओं, कह रहा है इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं फिर इसे देखते हैं। ठीक है, कह रहा विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में, ठीक है, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मानक इलेक्ट्रॉन विभव मतलब हमने आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा भी इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव के जो बढ़ते क्रम में रखी जाए तो उस श्रेणी को कहते हैं हम कौन सी श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो अभी केवल परिभाषा पढ़ो फिर देखेंगे कैसे मानक अपचयन विभव पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो या आप कह सकते हो इस श्रेणी में धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। क्या कहा गया, विभिन्न धातुओं को उनके किस क्रम में रखा गया, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो ये होगी इसकी परिभाषा। आपसे पूछे कोई कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो वह श्रेणी जिसमें क्या किया जाए, धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप इस पे ये जो आपको दिख रहा है, तो इसमें हम देखते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी पहले याद कैसे की जाती है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसको याद करने की बहुत आसान ट्रिक हम समझने वाले इसे। ठीक है, तो ट्रिक एकदम मतलब हंसी वाली है। ठीक है, तो देख सकते हो, पहले इसे समझते हैं क्या है। देखो आपको क्या करना है, एक दो लोग हैं आपके पास, दो आदमी है। ठीक है, एक का नाम आप मान सकते हो लल्लू है और दूसरे का क्या नाम है, कल्लू। ठीक है, तो दो लोग हैं, आप क्या करना है, और तीसरी एक मान लो कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, मरियम। ठीक है, मरियम नाम है। तो तीन लोग हैं। ठीक है, ये मरियम जो है ये कहाँ रहती है, कानपुर पे रहती है। अब इन तीनों लोगों में होगा क्या, इस यही है आपकी पूरी ट्रिक, बस आपको इन तीनों लोगों को याद करना और ये सारे नाम आपको, इनका सारा क्रम, इनकी सारी सीरीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बस इससे ही। तो देखो पहले ट्रिक पढ़ते हैं। देखो दो लोग थे, आपको पता है लल्लू और कल्लू। ठीक है, लल्लू और कल्लू हैं, और ये कानपुर में कौन रहता है, मरियम। ठीक है, मरियम जी है जो कि कानपुर में रहते हैं। ठीक है, तो भावनाओं को आप समझिए, मरियम है जो कि कानपुर में रहते हैं। ठीक है, इनके एक पंखा है, फैन है जो कि इन दोनों के पास है। ठीक है, आप देखो आगे कहानी, कह रहा है लल्लू और कल्लू बस से कानपुर क्या करने गए, मरियम जी के फैन को लौटाने पहुंचे। तो देखो यही है इसकी ट्रिक, और इससे पूरा सब कुछ याद हो जाएगा। तो पहले ध्यान से एक दो बार पढ़ो जिससे आसानी से समझ में आए। कह रहा है लल्लू, ठीक है, लल्लू नाम का एक आदमी है और दूसरा है कल्लू। ठीक है, लल्लू और कल्लू बस से कानपुर, मरियम, मरियम नाम की लड़की है, मरियम जी लगाया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, मरियम जी के फैन को लौटाने पहुंचे। ठीक है, तो आप देखते हैं इसकी ट्रिक कैसे होगी। देखो जैसे आपका इसका ला है, ठीक है, जैसे आपका देखो लिथियम है उसका ला हो गया, पोटेशियम उसका के का हमने का लिया है। ठीक है, बेरियम में बा लिया है, और एस आर में आपका सा लिया है, सी ए में आपका का लिया है। ठीक है, और एन में आपका ना लिया है, एम जी का मा लिया है, और मतलब शुरुआत के शब्द लिए। ठीक है, इसी प्रकार शुरुआत के सारे शब्द लिए। आप देखो इसकी ट्रिक कैसे होगी, जैसे ला है आपका, तो ला से आपका कौन हो गया, लल्लू भाई हो गया अपने, और का से कौन हो गया, जैसे कल्लू हो गया। ठीक है, बा से क्या हो गया, बस हो गया, मतलब बा से आपका ये इसका बा, और सा भी मान सकते हो बस, और आगे था से, तो सा से आपका ये स्ट्रांसियम वाला सा हो गया। ठीक है, और आगे था क्या, कानपुर, कानपुर मतलब का आपका यह हो गया कैल्शियम वाला। ठीक है, का से, ना से हो गया ये जो आपका नपुर है, आगे का बचा कानपुर का से आपका कैल्शियम हो जाएगा, ना से आपका सोडियम अर्थात Na हो जाएगा। ठीक है, और आगे एक बात करते हैं, कानपुर हो गया, फिर कह रहा है मरियम जी, मरियम जी हैं भैया, तो मरियम जी से मिलते हैं। तो देखो माँ से मतलब हो गया क्या, मैग्नीशियम आपका। ठीक है, माँ से, और फिर मरी, तो रा तो आपका जो है इसके साथ साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब जब मरी आम का जो आ बचा, ये जो आ होगा आपका, ये जो आ है, ये आ क्या होगा, ये आ आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, Al3+ जो आपको दिख रहा है, और मरियम हो गया, फिर क्या है, मरियम जी, तो जी से मिलते हैं। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम हो गया, मतलब मरियम, माँ से आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम, आ से हो गया आपका क्या, एल्युमिनियम, और ये वाला जो माँ है इससे हो गया मैग्नीज। ठीक है, इससे क्या हो गया, मैग्नीज। अब जब जी है, जी का आपका क्या, जा से मतलब जिंक, जिंक हो गया आपका। आगे कह रहा है फैन, फैन को लौटाने मतलब जो पंखा है उसको लौटाने पहुंचे, तो फा से मतलब आपका क्या हो गया, एफी, फा से क्या मतलब हो गया, एफी। ठीक है, फैन, और फैन फिर आया क्या, तो को का मतलब, को से आप दो लोगों को लोगे, कैडमियम को और कोबाल्ट को। ठीक है, का में आपके दो लोग आ जाएंगे, कैडमियम और कोबाल्ट, Cd2+ और CO2+। ठीक है,
ना फिर कह रहा है फैन को लौटालने, तो आप बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि लौटालने में जब आपका आएगा या लौटाने कह सकते हो, तो लौटा आपको नीचे लिखना है और जो ने है ये ऊपर लिखना है, ठीक है। मतलब लौटाने में तो इसमें आपको केवल याद रखना है और सब कुछ वही है, ठीक है। तो लौटा और ने, ना से मतलब आप क्या हो गया टिन, सॉरी आपका ना से हो गया कौन, निकल हो गया। और आपका ये जो टा है इसका इस लॉ को आपको क्या करना है, साइलेंट रखना है। ना से क्या हो गया आपका निकल वाला और आपका ये जो टा है इससे हो गया टीन SN2+, ठीक है। फिर पहुंचे पा से हो गया आपका ये Pb2+, और हा से हो गया आपका क्या 2H+, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो देख सकते हो इसके शुरुआत के शुरू से कितनी लाजवाब ट्रिक है, ठीक है। देख सकते हो लल्लू कल्लू बस से कानपुर मरियम जी के फैन को लौटाने पहुंचे, मतलब इसका शुरुआत वाले अक्षर से आप आसानी से याद रख सकते हो। अगर आपको ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे तो आप आसानी से लिख सकते हो। ला से हो गया आपका लिथियम, ठीक है। इससे का से हो गया आपका पोटेशियम, और इसी प्रकार जो बा है इससे हो गया बेरियम, सा से हो गया आपका स्ट्रांसियम, ठीक है। इसी प्रकार आप आसानी से लिख सकते हो। का से कैल्शियम, ना से आपका सोडियम हो गया, ठीक है, ठीक है। ना से आपका सोडियम हो गया, इसी प्रकार जो आगे का पूर्व तो वो हो जाएगा। माँ से फिर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर रा साइलेंट रहेगा, फिर आ से एल्युमिनियम हो गया, और माँ से फिर से आपका क्या हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम हो गया था। तो देख सकते हो कितना आसान है। तो ये थी इसकी ट्रिक, आसानी से आप 3-4 बार पढ़ोगे तो एकदम हंसी वाली ट्रिक है, आसानी से आप याद कर लोगे, ठीक है। बस कौन कौन लोग हैं, लल्लू कल्लू और मरियम, ठीक है। ये कानपुर में रहती है मैडम जी। तो देखो बस आसानी से याद रख लो, लल्लू और कल्लू बस से कानपुर मरियम जी के फैन को लौटाने पहुंचे। तो आप थोड़ा इससे देखते हैं इसके कैसी इसकी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन अपक्रिया कैसे होती है, और मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में से कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो Li+ था आपका, तो Li+ जो आपका एक्वस है, ट्रिक तो हमने देखी ली कैसे आप इसके क्रम को याद रखोगे, ठीक है। तो जो Li+ एक्वस का मतलब विलियन में है, ठीक है। तो Li+ जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिथियम सॉलिड बना रहा है, ठीक है। इसी प्रकार K+ आपका पोटेशियम जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पोटेशियम सॉलिड बना रहा है। Ba2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ba सॉलिड बना रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज पता चल गया। अब एक चीज आपको और पता होगा, क्या क्या पता होगा आपको, देखो आपको पता है कि जैसे कि अपचयन में आपका क्या होता है, अपचयन नाम की एक क्रिया होती है जिसे हम इंग्लिश में भैया कहते हैं रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। मतलब कोई अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो आप जान जाओ अपचयन है। जैसे कि आपने देखा यहाँ Li+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या है, ये कौन सी क्रिया है भैया, ये क्रिया है आपकी अपचयन की। इसलिए कहा गया मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। इसमें सारी क्रिया जो हो रही है अपचयन की हो रही है, ठीक है। अभी आगे पॉइंट देखेंगे उसमें आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो सारी क्रिया इसमें अपचयन की हो रही है, जितने हैं सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और इसमें क्रम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और देख सकते हो ये है इनके मानक अपचयन विभव। जैसे आपका लिथियम का -3.04 है, फिर पोटेशियम का -2.92 है, फिर बेरियम का -2.90 है। इसी प्रकार स्ट्रांसियम का आपका -2.89 है, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या हो रहा है, देखो यहाँ -3.04 था, तो ये सबसे कम है। फिर उससे ज़्यादा बढ़ा तो -2.92 हो गया, फिर उससे और बढ़ा तो माइनस में ना इसलिए बढ़ रहा है तो आपको घटा समझ में आ रहा होगा, लेकिन माइनस में तो जितनी कम संख्या होगी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो -2.90 हुआ, ये फिर बढ़ा, फिर -2.89 बढ़ा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जब आपका लास्ट में हाइड्रोजन भैया के पास आप पहुंचोगे जाके, तो हाइड्रोजन में आपका क्या हो जाएगा, इसका विभव 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे जाओगे तो और 1.36 और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं तक होती है। तो देखो आप इससे आगे जाओगे तो और बढ़ता चला जाएगा। तो इससे आप कह सकते हो कि इस श्रेणी को मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा नीचे आप जाओगे उतना ज़्यादा मानक अपचयन विभव आपका बढ़ता जाएगा। तो ये बात हो गई, देख सकते हो आप। अब इसे थोड़ा इसके पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ता है, हमने बात की। अगर हम श्रेणी में यहाँ से यहाँ नीचे जाएं, ऊपर से हम कहाँ जाएं, नीचे जाएं, तो मानक अपचयन विभव आप देख रहे हो, मानक अपचयन विभव आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो श्रेणी में भैया क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ता है। और और दूसरा पॉइंट क्या, आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है। आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घट जाती है। अगर आप नीचे से ऊपर आओगे तो आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, लेकिन अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मतलब कि आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी अपचयन क्रिया बढ़ेगी। देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कहीं नीचे आते गए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने लगे, 3 इलेक्ट्रॉन तक उसने ग्रहण किए। तो देख रहे हो अपचयन क्षमता उसकी बढ़ रही है और उसकी आक्सीकरण क्षमता क्या हो रही, घट रही है। तो वही बताएगा ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है।
तो मानक अपचयन विभव भी बढ़ता है, और देखा हमने क्या बढ़ता है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो श्रेणी में बढ़ते हैं ये तीनों पॉइंट। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थोड़ा लक्षण देख लेते हैं। लक्षण कौन कौन से होते हैं इसके। ठीक है, आप देखते कह रहा श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है। ये तो अभी देखा हमने, अपचयन क्षमता इसमें बढ़ रही है। ठीक है, अपचयन क्षमता बढ़ती तथा ऑक्सीकरण क्षमता घटती। तो आपको तो यहाँ से पता ही चल गया, अपचयन क्षमता बढ़ रही है, ऑक्सीकरण घट रही है। और क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये इसके ऊपर के जितने भी तत्व हैं, अगर आप इनकी अम्लों से क्रिया करा दो तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अगर आप मान लो इस लिथियम की मान लो कोई अम्ल है आपका, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, तो इससे क्रिया कराओगे तो क्या मुक्त होगा, H2 मुक्त होगा। तो यही कहा गया, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। और कह रहा है हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अगर आप उसमें जल या भाप भी मिला दो तब भी वो H2 गैस उत्पन्न करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अगर आप इनमें भाप या जल भी मिला दो तब भी H2 गैस उत्पन्न करेंगे भैया। ठीक है, जिस तत्व का अपचयन विभव ज्यादा होता है उसे प्रबल ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस तत्व का अपचयन विभव कम होता है उसे प्रबल अपचायक कहते हैं। तो देखो, आप अपचायक और ऑक्सीकारक भी समझ लो जल्दी जल्दी। तो भैया अपचायक क्या होता है, देखो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। ठीक है, और जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचायक होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसका ऑक्सीकारक हो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें अपचयन की क्रिया होती, उल्टा समझ आ रहे थे। ठीक है, देखो जिसमें अपचयन की क्रिया होती है उसे ऑक्सीकारक, और जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे अपचायक कहते हैं। तो देखो अपचयन की क्रिया होगी तो आपको पता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अपचयन की क्रिया होगी तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो जब अपचयन की क्रिया में ऑक्सीकारक कहलाएगा तो अपचयन विभव बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, ऑक्सीकारक क्षमता उसकी बढ़ेगी। और अगर आपका कहा जिस तत्व का अपचयन विभव कम, जिसका अपचयन कम होगा, ये आपका अपचयन कम होगा, उसका ऑक्सीकरण भी कम होगा, तो क्या ज्यादा होगा, उसका अपचायक ज्यादा होगा। मतलब अपचयन अगर कम हो रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब उल्टा यही है कि अगर अपचयन किसी का कम हो रहा है तो उसका ऑक्सीकरण ज्यादा हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण भैया ज्यादा हो रहा है तो कौन ज्यादा हो जाएगा, अपचायक। इसलिए प्रबल अपचायक कब होगा, जब अपचयन होगा, अपचयन विभव क्या होगा, कम होगा। इसमें अपचयन विभव कम होगा तो क्या इसका मतलब पता चला हमें, ऑक्सीकरण ज्यादा होगा। ऑक्सीकरण ज्यादा तो अपचायक होगा, तो प्रबल अपचायक हो गया। ठीक है, तो थोड़ा इसको बातों को समझो। ठीक है, जिस तत्व का अपचयन विभव ज्यादा उसे प्रबल ऑक्सीकारक, और जिस तत्व का अपचयन विभव कम उसे प्रबल अपचायक। ठीक है, अब थोड़ा इसके उपयोग भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, और धातु की क्रियाशीलता निर्धारित करने में। मतलब कोई धातु मान लो लिथियम है, पोटेशियम, तो कौन ज्यादा क्रियाशील, तो ये सब निर्धारित करने में भैया किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको अच्छे अच्छे बताए जिससे कि आप आसानी से सबको याद कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।